वेलकम टू द डेली डोज ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। स्टॉक मार्केट की अपडेट्स, क्रिप्टो ट्रेंड्स, पॉलिसी चेंजेस या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट, जो भी है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो सब मिलेगा यहाँ। शॉर्ट, स्मार्ट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जेप्टो आईपीओ का इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। इंडिया क्विक कॉमर्स जेप्टो ने अपने आईपीओ को 2026 तक पोस्टपोन कर दिया है। अब कंपनी ओवरसीज और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से प्राइवेट फंडिंग रेज करने की प्लानिंग कर रही है। आईपीओ के डिले का रीजन है मार्केट की वोलेटिलिटी और बेटर वैल्यूएशन की होप। नेक्स्ट अपडेट है हमारा डिफेंस सेक्टर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 30 तक इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर की जो बजट है वो जीडीपी का 2.5% कर सकता है, जो रिलेटिवली अभी 1.9% है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बजट है वो पूरी तरह यूटिलाइज हुआ है और एक नया रिकॉर्ड बना है जहां पे 2 लाख करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। ये अनाउंसमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। 12 देशों के लोगों पर अमेरिका का दरवाजा हुआ फिर से बंद। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जहां पे उन्होंने 12 कंट्रीज के सिटीजन को यूएस में एंट्री बैन कर दी है। ये स्टेप बोल्डर और कोलोराडो में एक एंटी सेमिटिक अटैक के बाद उठाया गया है। इस अटैक में एक इजिप्शियन नेशनल शामिल था, बट जबकि उस लिस्ट में इजिप्ट का नाम ही नहीं है। ट्रंप ने इस मूव को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी बताया गया है, बट वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूव पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस ट्रैवल बैन से यूएस के टेक और एजुकेशन सेक्टर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज का ये ट्विस्ट मार्केट के लिए एक नया रिस्क है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा अमूल के बारे में। अमूल अपनी ग्लोबल रीच को एक्सपैंड कर रहा है स्पेन में। इंडिया के डेयरी जायंट अमूल ने स्पेन के टॉप डेयरी कोऑपरेटिव कोवैप के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब अमूल मैड्रिड और बार्सिलोना में अपना फ्रेश मिल्क को लॉन्च करेगी। ये अमूल का पहला यूरोपियन वेंचर है जिसका एम है जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में अपनी मार्केट्स को एक्सपैंड करना। ये कोलैबोरेशन अमूल की ग्लोबल ब्रांड बनने की स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जो कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया सेल टू द वर्ल्ड के विजन से अलाइन करता है। ये मूव इंडिया के डेयरी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव मूव है। हालांकि अमूल लिस्टेड नहीं है, बट अदर डेयरी सेक्टर्स जो है उन पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्लोबली एक्सपैंड करने की। इन्वेस्टर्स को अब डेयरी सेक्टर में भी रिन्यूड इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए दौर की शुरुआत, छोटी जमीन बड़े सपने। गवर्नमेंट ने अब SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रिलैक्स कर दिया है। गवर्नमेंट ने SEZ रूल्स को रिलैक्स कर दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। अब SEZ यूनिट्स के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट 50 हेक्टेयर से घटा के 10 हेक्टेयर कर दी गई है। ये चेंजेस 3 जून से ऑलरेडी इफेक्टिव है और जो सेक्टर जिन पे ये इम्प्लीमेंट होना है वो है सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, लिथियम आयन बैटरीज और IT हार्डवेयर। इस पॉलिसी से डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है और वहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है।